हाँ तो ज्वाइन क्यों नहीं कर देते हैं? ज्वाइन किया करो, फिर रेगुलर रहो, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और टाइमली हो रही है और वॉइस आ जा रही है सबसे अच्छे से बड़ी बात। तो बच्चों वाटर देखते हैं, पढ़ो बेटा। वाटर इज वाइटल। सर हम पढ़े। पढ़ो कोई। हाँ पढ़ो बेटा। वाटर इज अ विटल डिवॉल्वबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। बेटा क्या नेचुरल है? रिसोर्स। वाइटल मीन्स बहुत बड़ा जो हो, वाइटल है। और रिन्यूएबल मीन्स बच्चों जिसका स्टॉक क्या हो, लिमिटेड होता है, वही रिन्यूएबल बताया था हमने। जिसका स्टॉक क्या हो, अनलिमिटेड, वो क्या होता है बच्चों? वो रिन्यूएबल होता है। और रिसोर्स ही है, नेचुरल है, हमने पैदा तो किया नहीं, कुछ तो पहले से था, नेचुरल ने दिया हमको वाटर। ठीक है, तो क्या बच्चों? बहुत बड़ा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है वाटर। आगे देखो। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. अब अर्थ का जो है ना 3/4, मतलब अर्थ को अगर अगर क्या कह रहे हैं हम, अर्थ को अगर हम लोग ऐसे कर दें, डिवाइड करें कितने में? 3/4, मतलब बच्चों पहले फोर्थ पार्ट में डिवाइड करो, फिर 3 पार्ट में क्या होगा? केवल पानी पानी पानी, वाटर। इस वाटर में 1 पार्ट में बच्चों बचा क्या? 1 पार्ट में लैंड बचा। लैंड। ठीक है, हाँ 3 लैंड। पार्ट में मतलब 3/4 इसी को बोलते बच्चों, 3/4 इसी बोलेंगे, मतलब क्या हो, फोर्थ हिस्सा अगर करते हैं उसका 3 पार्ट में क्या है बेटा? वाटर है, 1 पार्ट में लैंड है। ओके आगे पढ़ो बेटा। It is therefore आगे पढ़िए। appropriately called the water planet. इसलिए बच्चों इसको वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा पानी है, लैंड तो कम है, पानी ज्यादा, तो इसे वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। आगे बढ़ो। It was in the प्रिमिटिव ocean ओशियंस। that life began प्रिमिटिव, almost 3.5 billion प्रिमिटिव बेटा, years back. प्रिमिटिव, हाँ बच्चों 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन ईयर एगो बच्चों, जब लाइफ शुरुआत हुई थी लाइफ की ना, तो कहाँ पे हुई थी बच्चों? ओशियंस में हुई थी। ठीक बच्चों, क्योंकि ये वाटर ही ज्यादा है यहाँ पे, तो ओशियन में ही लाइफ की क्या हुई बच्चों? स्टार्टिंग हुई। लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ हुई बच्चों? लाइफ मतलब जीवन की, समझ रहे हो आप लोग? स्टार्टिंग कहाँ हुई? वाटर में हुई। कहाँ? ओशियन था पूरा ओशियन में। और कितने ईयर बच्चों? 3.5 बिलियन, बहुत ज्यादा होता है ये, नियर अबाउट 350 करोड़ है शायद ना, 350 करोड़ हो जाएगा, हाँ लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट ईयर देखो क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था बच्चों। चलो आगे देखो। Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and support of rich variety of plant and animal life. बच्चों आज की डेट में भी हम लोग का 2/3 कौन लिया हुआ है? अर्थ का 2/3, अर्थ का 2/3 बेटा लिया हुआ है वाटर ने। वाटर ने क्या किया हुआ है? 2/3। ओके, 2/3 में अगर बोलना है, अगर 2/3 करना है बच्चों, किसी पार्ट का अगर 2/3 करना है तो बच्चों थर्ड बाद में आया ना, जो बाद में आता है उसको क्या करो, उतने ही पार्ट में डिवाइड करना। थर्ड मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक बच्चों, 3 पार्ट ऐसे होगा इसका, ये होगा 3 पार्ट, थोड़ा और अच्छा बन सकता है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो और 2 पार्ट क्या करो, वाटर को दे दो, बाकी एक पार्ट। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में देखें बच्चों, तो 66% वाटर हो जाएगा, 33% लैंड हो जाएगा। अभी जो हम लोग 3/4 देखे थे, 3/4 में बच्चों 75% होता है 3/4, क्योंकि अगर बात करें 3/4 दैट इज 75%। ओके, पहले 75% था बच्चों, अब क्या बचा है? 6%। ओके, आगे देखो। अब बच्चों क्या है, इसके बाद अगर सुनो, इसने वो बताया, एक बार बताया कि बहुत सारे जीवों को क्या करता है, वैरायटी, अलग अलग जीवों को, बहुत वैरायटी जीवों को क्या करता है, इसका घर है बच्चों, उनको लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करते, जैसे हम लोग को सपोर्ट कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर, हम लोग एटमॉस्फेयर कर रहा है सपोर्ट लाइफ का। हम लोग पानी वाटर में नहीं जी सकते हैं। ठीक है बच्चों,
वैसे बहुत सारे एनिमल्स जो पानी में वाटर में रह सकते हैं, तो लाइफ सपोर्ट कर रहा है, जैसे फिशेस, जिनको पानी निकलो मर जाएंगी, हम लोग पानी डाले तो हम लोग। वैसे ही क्या है बच्चों, तो बहुत सारे एनिमल्स को प्लांट्स, साथ साथ प्लांट्स में बच्चों बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? वाटर में रहते हैं। सर आ रही है। हाँ तो बोलिए ना, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, आ रही है आप लोग सर, जवाब आ दीजिए। रही है। बहुत सारे बहुत सारे श्रेयपाल, प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं। श्रेयपाल बेटा, श्रेयपाल आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अनम्यूट कीजिए बेटा। आपने सुनो, आप कोई भी आया करे, जैसे आप लोग क्लास ज्वाइन किए और बाद में आए, ठीक है, मतलब कि थोड़ा देर बाद आए कि क्लास स्टार्ट हो गई, अब आप आके बैठे हो चुपचाप से, तो हम कैसे जानेंगे कि आप आ गए? ठीक है, तो आप आके गुड मॉर्निंग विश करो, ताकि हम जान जाएं कि आपकी क्लास में एंट्री हो गई है। ओके बेटा, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि 11 o'clock पे, 11 o'clock पे अगर बच्चों क्लास है तो 11 o'clock पे आप लोग ज्वाइन कर लें। ये तो हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमारा बात ये होना चाहिए कि हम लोग 11 o'clock पे ज्वाइन कर ले। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं ओशियंस क्या करते हैं, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को लाइफ सपोर्ट करते हैं। आगे बेटा पढ़ो। The ocean water is, however, saline and not fit Saline. from human कंजप्शन। consumption. बेटा इसका पानी कैसा है? सैलिन वाटर मीन्स खारा पानी है बच्चों, हाँ सॉल्टी वाटर, ठीक बच्चों। तो उसको हम लोग कंजप्शन, हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है, हम लोग जाके उसको उठा पीने मत लेना कहीं सामने ओशियन दिख गया तो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है बच्चों। ओके, जरूरत है क्या, उस वाटर की ट्रीटमेंट जरूरत है हमको, वहां पे उस वाटर की ट्रीटमेंट जरूरत है, आफ्टर दैट वी कैन ड्रिंक, अदरवाइज वी कैन नॉट। ओके, आगे देखिए बच्चों। Fresh water account for only about फ्रेश वाटर 7%. एक्सक्यूज हाँ सर। बच्चों, जितनी वाटर हमारे पास, हाँ बेटा बताओ। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, कुछ भी पूछो। सर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा, पूछिए। सर आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं? सर सब्जेक्ट कौन सा वॉइस पढ़ा नहीं रहे आ हैं रही आप? आपकी, देखिए कोई प्रॉब्लम हो रही है सर क्या? सब्जेक्ट कौन म्यूट सा करके पढ़ा म्यूट रहे हैं? कीजिए। तो बता दो आप लोग कैसे फ्रेंड्स हो, बताओ। जियोग्राफी है, चैप्टर सेकंड चल रहा है, बताओ पेज नंबर बता दो। हाँ आपकी न्यू फ्रेंड क्लास में आई है, क्लासमेट आई है, तो आप लोग बता नहीं सकते हो? चलिए हो गया, समझ गए बेटा श्रेयपाल? थैंक यू सर। चलिए ओके बेटा, चलो आगे चलो। देखो हम क्या बता रहे थे बच्चों, अर्थ में जितना वाटर है, अर्थ में जितना वाटर है, कितना वाटर है अपने अर्थ में, जितना भी है बच्चों अपने आप में 100% है, वो जितना भी वाटर अपने आप में 100% है कि नहीं? यस सर। ये मार्कर अपने आप में, ये मार्कर अपने आप में 100% है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल है 100% बेटा, ये जस्ट अपने आप में 100% है, ये बुक अपने आप में 100% है, एवरीथिंग, एवरीथिंग बच्चों जो अपने आप में 100%, सब कुछ अपने आप में 100% है, एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है बच्चों। तो मैं बात कर रहा हूँ वाटर की, जो अर्थ पे है, जो अर्थ पे वाटर अपना पूरा क्या है बच्चों, 100, वो अपने आप में जितना भी वो 100% है बेटा, उसका केवल बच्चों 2.7% बच्चों 2.7% वाटर है, जो क्या है बच्चों 2.7% वाटर है, जो कि क्या है, हाँ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है बेटा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जिसको हम लोग पी सकते हैं, जिसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर को हम लोग पी सकते हैं बच्चों, और क्या कोई पानी थोड़ी पियेंगे हम लोग, सैलिन वाटर नहीं पी सकते, कोई ट्रीटमेंट होता है उसको। आगे बढ़ो बेटा। हाँ बेटा मिनरल वाटर Nearly 70%. of this, nearly 70% of this occurs at, हाँ बेटा, Ice and gaseous in the ice sheets and
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड। माउंटेन। अब बच्चों जो पानी हमारे पास फ्रेश था कितना था? 2.7%, मतलब पूरे हिस्से का 2.7%, पूरे पार्ट का, होल पार्ट का 2.47%। अब उसमें भी बच्चों उस पार्ट का जो फ्रेश वाटर है, बात होती है फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर जितना भी है वो अपने आप में 100% है। फ्रेश वाटर जितना भी है उतना Yes, अपने sir. आप में 100% है। ठीक, मैंने बताता हूँ ये बात, Yes. समझो को अच्छे से, जब समझोगे अच्छे से कि 100% क्या चीज है अपने आप में, बहुत गहराई वाली बात है बच्चों। ठीक है, तो अपने आप में 100% है उसका बच्चों 70% कहाँ पे है? उसका 70% वाटर जो है फ्रेश वाटर का, कहीं ग्लेशियर पे है, Ice. कहीं ग्रीनलैंड पे है, कहीं पे माउंटेन्स पे है। ठीक है, आइस के रूप में, इस रूप में बच्चों, Yes. आइस फॉर्म में। अब बर्फ Yes. बना है, ठीक है, उसका जाके गोला बना के खा सकते हैं हम लोग उसका, क्योंकि फ्रेश वाटर है वो। ठीक है, Yes. यहाँ से ले जाए क्या, रूह अफ़ज़ा, और उसका बन जाएगा गोला अच्छा सा। ठीक, तो 70% तो बेटा हम लोग को क्या हो गया, हम लोग पहुंच, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ो बेटा। Due to their location, they are inaccessible. हाँ बेटा, बस क्या है बेटा, अब इनको लोकेशन कहाँ पे है, ग्लेशियर कहाँ पे बच्चों, ये हमारा, ठीक है, ये क्या है, हम लोग के पहुंच से क्या है बच्चों, बाहर है। ठीक है बच्चों, हम लोग के पहुंच से बाहर है, हम लोग के पहुंच से बाहर है, हम लोग रहते यहाँ पे हैं, कहीं ग्लेशियर यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो हम लोग की पहुंच से बाहर है, इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत। ठीक है, हम लोग पहुंच बाहर, हम लोग क्या पानी पीने वहां नहीं जा सकते कि चले पानी प्यास लगे तो चले ग्लेशियर पे चलते हैं, माउंटेन पे चलते हैं। ठीक है, माउंटेन पे से जाएंगे तो क्या होगी बच्चों, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेने में परेशानी बढ़ जाती है माउंटेन्स पे, तो हमारी पहुंच से बाहर है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, Only only 1%। 1% of fresh water is available and fit for human use. बच्चों केवल 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर का, जो कि हम लोग के लिए अवेलेबल है और फिट है, हम लोग के लिए अवेलेबल है और फिट है बच्चों, ओनली 1% वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, आगे बेटा। सर पढ़े? हाँ It is हाँ पढ़ो। found as groundwater of surface water in rivers and lakes and as water vapor वेपर, in the वेपर, atmosphere. बेटा ये कहाँ मिलता है 1%? हमको अंडरग्राउंड, जो हम लोग कहते हैं ना पताल, लोग पताल है ना हमारे पास, अंडरग्राउंड, Yes, उसमें मिलता sir. है बच्चों। और सरफेस में कहा, सरफेस में मिलता है, सरफेस में कौन कौन रूप है बच्चों, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, और लेक्स हो गए बच्चों, Lakes. इस रूप में हमको फ्रेश वाटर मिल जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बच्चों, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो फैला हुआ है वो भी बच्चों एयर, फ्रेश वाटर का एग्जांपल है, फ्रेश वाटर का एग्जांपल है। आगे चलो बेटा, चलो Fresh वो water अब is बेटा पढ़ो, there for the अनुराग, चलो अनुराग पढ़ने दो, अनुराग को, अनुराग पढ़ो बेटा। Yes, sir. okay sir. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. ऑन अर्थ, हाँ बेटा, फ्रेश वाटर इसलिए क्या है बच्चों, सबसे कीमती है, सबसे कीमती सब्सटेंस है अर्थ पे, है कि नहीं बच्चों? क्यों? Yes, sir. विदाउट वाटर क्या कहते हैं, कहीं पे लिखा पढ़ा होगा, जल ही जीवन है, पढ़ा कि नहीं, वाटर इज लाइफ। Yes, sir. हाँ रियली बच्चों, विदाउट वाटर वी कांट लिव। ठीक बच्चों, तो प्रीसियस सब्सटेंस हो गए ना, सबसे कीमती वस्तु हो गई क्या बच्चों, वाटर, फ्रेश वाटर, जो हमारी क्या करी, प्यास बुझाती है। आगे चलो, Water can neither be added nor subtracted from the earth. बच्चों जो बात कह रही है, ये कह रहा है कि ना तो अर्थ पे जितना वाटर है बच्चों, अर्थ पे जितना भी वाटर है बच्चों, अर्थ हमारी है ये, इसमें जितना भी वाटर बच्चों 66%, बच्चों ना तो इसमें कुछ ऐड होगा ना तो कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, ना तो कुछ ऐड होगा ना तो कुछ सब्सट्रैक्ट होगा बच्चों। आगे चलिए, Its total volume remains constant. और बच्चों
फ्रॉम इसकी टोटल वॉल्यूम बच्चों, Yes, वॉल्यूम वर्ड sir. सुने हो कभी? क्रियापाल Yes, वॉल्यूम sir. समझती हैं आप? Yes, वॉल्यूम sir. बताइए, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? बेटा क्रियापाल बताइए, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? सॉरी सर, फिर से बोल दीजिए। व्हाट इज वॉल्यूम बेटा? सर वाटर। कौन पीट रहा है? सर वाटर। बताइए। हाँ वॉल्यूम नहीं बेटा, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम है ना, मैंने अभी क्या कहा, जो वाटर की वॉल्यूम है बच्चों अर्थ पर, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब हमेशा वही रहेगी जो आज है बेटा, 10 साल बाद भी वही रहेगी वॉल्यूम। बट वॉल्यूम क्या चीज है? एनीबॉडी? सर वो मेजरमेंट है उसका, वाटर लिक्विड का। अच्छा, मेजरमेंट है। और कोई कुछ है बताने वाला? बताओ बच्चों, कोई भी बताए। अयाज बताइए। रुद्र, और म्यूट करके बैठे हो रुद्र ना, पिटाई करेंगे आपकी। शोभित, डान म्यूट कर लो। अयाज बताओ रुद्र, वॉल्यूम क्या होता मेरा है? नेट बच्चों अपने चल रहा है। वॉल्यूम इज बेटा, देखो बच्चों, कोई भी 3D डायमेंशन होती है, कोई भी 3D डायमेंशन 3D होता है जब कोई भी वस्तु, तो उसकी क्या निकालते हैं हम लोग, उसका वॉल्यूम अगर पता करना है कितना स्पेस कवर किया है। कोई भी 3D वैल्यू सब्सटेंस बच्चों, कोई भी 3D सब्सटेंस कितनी भी स्पेस क्या किया, कवर किया है, दैट इज हिज वॉल्यूम। बच्चों देखिए, जैसे वाटर ने क्या किया बच्चों, इतनी कवर एरिया कवर किया गया है। वाटर अगर हमने अगर ये देखो, समझो खाली बॉक्स होता बच्चों, ये खाली बॉक्स होता, इसमें हम लोग वाटर भरते, तो वाटर ने क्या किया, उस स्पेस को कवर किया कि नहीं किया? खाली Yes, बॉक्स होता, sir. सपोज करो, दैट इज वॉल्यूम बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है? देखो हम लोग क्या लिखा लाते हैं, हम लोग ऑयल लाते हैं पैकेट में, डिब्बे में, या फिर किसी तरीके से लाते हैं बच्चों। Yes, sir. तो जो Yes, sir. क्वांटिटी होती है बच्चों उसकी, होती है बच्चों, क्या है वॉल्यूम? उसकी वॉल्यूम है बच्चों 1 लीटर। ठीक है बच्चों, 1 Yes, लीटर sir. या ठीक बच्चों, गैलन समझते हो लोग? गैलन, Yes, sir. गैलन बच्चों 5 लीटर का आता है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है? 5 लीटर कैपेसिटी है, 5 लीटर है क्या वॉल्यूम? ओके, देखो Yes, sir. आगे देखो, तो जिसकी जो वॉल्यूम है, वाटर की जो वॉल्यूम, जो स्पेस लिया हुआ है वाटर, जिसने फैला हुआ है, जितने स्पेस है बच्चों, वो हमेशा बरकरार रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। ओके, कोई दिक्कत, Yes, किसी sir. डाउट? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो भाई सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस हाँ सर। बोल दिया करो। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो आगे चलो बेटा, आगे पढ़ो बेटा। Yes, sir. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back हाँ again through the process कहाँ of पहुंच गए? ओशियन, हाँ अच्छा। और through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. बेटा क्या है, हमको लगता है क्या चीज बच्चों, कि पानी घट बढ़ रहा है। जैसे कभी गंगा जी देखे पास में अपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन गंगा जी देखा है? सर हम देखे हैं। सब लोग गंगा जी देखो तो देखते हो? हाँ गंगा जी क्या है बताओ? अच्छा गंगा जी क्या है पहले बताओ? गंगा जी Sir, The river. river. रिवर बोलोगे गंगा जी क्या है? रिवर है सर। हॉली रिवर, हॉली हॉली रिवर। रिवर Yes, sir. ऑफ इंडिया, पवित्र नदी है ना? Yes, Yes, sir. sir. हॉली रिवर। पवित्र नदी माना गया है इनको, ठीक है। मानो ठीक तो है, भगवान तो देखो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ा रहता है, देखा कि नहीं? Yes, अरे sir. भाई बात नहीं तो करो। इतनी समय शायद आई होंगी। नहीं देखो आई। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ा रहता है, दोनों चीज यस देखो। सर। Yes, sir. हनुमान जी डूब तो जाते आप लोग हैं। सोचते हो कि क्या पानी तो घट बढ़ रहा है, आप लोग देखते हो कि पानी तो घट बढ़ रहा है। आप सर बता रहे हैं कि पानी हमेशा उतना ही रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। तो बच्चों Yes, sir. पानी उतना ही है, क्या हुआ है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है। ठीक बच्चों, उसका क्या है, रूप चेंज हो गया है, या फिर कहीं और चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया है। ठीक बच्चों, पानी उतना ही है। बताते हैं कैसे बच्चों।
कांस्टेंट मोशन बच्चों इसमें है। कांस्टेंट मतलब क्या है, एक बच्चों जो है इसमें मोशन, मोशन में क्या होता है, जो थोड़ी स्पीड चल रहा हो, जिसमें स्पीड हो बच्चों, उसको मोशन में कहते हैं। जैसे गाड़ी हमारी अगर स्पीड में चल रही है, खड़ी तो बच्चों क्या है, खड़ी तो बच्चों स्टैंडिंग में है, बट अगर चलने लगी तो उनसे बोलेंगे मोशन में है। तो बच्चों वाटर में भी एक कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट मोशन है, बता रहे हैं, लगातार ही चल रहा है, पानी पूरा लगातार चल रहा है बच्चों, जो भी है। ठीक बच्चों, साइक्लिंग थ्रू द ओशियन द एयर, बच्चों किसमें किसमें चल रहा है, ओशियन से, एयर में, या आगे देखो लैंड में, फिर बैक अगेन बच्चों, लैंड में फिर अगेन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक बच्चों, एटमॉस्फेयर में, फिर आएगा बच्चों हमारा फिर ओशियन में। तो बच्चों एयर पोलराइजेशन होता है, एयर पोलराइजेशन और प्रेसिपिटेशन, बच्चों ये क्या है, प्रोसेस है दोनों, ये पोलराइजेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक बच्चों, क्या होता है जब हमारा, या तो हमारा क्या हुआ, अब आप लोग सुने होंगे क्या कि वाटर है अगर यहाँ भरा हुआ बच्चों, और सन यहाँ पे है, क्या आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही भाई, देखिए, हर्ष है क्या, हर्ष क्या, कृष्णा है क्या, क्यों अनु, यस सर, भैया है, समझाओ उनको, हल्ला ना करें, फालतू बोल रहा है। अच्छा चलिए उसको देखिए। बताओ बच्चों, अगर पानी भरा हुआ सन है तो क्या होगा, बताओ, बताइए आप लोग, बोलो बोलो सर बोलो, हाँ, रिवेपरेशन होगा। हाँ क्यों होगा, बताओ बताओ, सन से होगा सर, हीट पाएगा हीट होके, सर, हीट हाँ, होगा तो सर फिर वेपरेट पानी होगा। क्या होगा, वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर की ओर क्या करेगा, जब हल्का हो जाता है तो क्या करेगा, ऊपर को भागेगा, क्यों बच्चों, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है, ये पोलराइजेशन की प्रोसेस हो गई। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है बच्चों, बताओ कोई, बताइए, बच्चों जब हमारा क्या होता है, रैन कैसे आती है, रैन कैसे आती है बच्चों, किस प्रोसेस से आती है रैन, बताइए, बच्चों रैन किस प्रोसेस से आती है, प्रेसिपिटेशन से, ओके, यस सर। हाँ रैन आ गई तो क्या हुआ, जो वाटर हमारा गया था, वाटर क्या फिर आया आ बच्चों, जाता है, वापस आ गया। साइकिल बोलते हैं। तो बताओ, और कुछ फिर बच्चों रन ऑफ, ठीक है बच्चों, बारिश होने लगती है तो क्या हुआ, भागने लगता है पानी फिर से। तो बताओ पानी वाटर कहीं साइकिल गया क्या, होता है ना। पानी कहीं गया क्या, नो सर, हाँ, पानी हमारा वाटर कहीं नहीं गया, क्यों, क्योंकि अगर हमारा गया उड़ के तो वापस भी आया। और बच्चों जो वाटर यहाँ पे चल रहा, क्योंकि देखो हम लोग क्या है बच्चों, हम लोग एक एटमॉस्फेयर में बंधे हुए हैं, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ सब बंधा हुआ है, ठीक है बच्चों, एक है लिमिटेड है, तो अगर इसी में जो वाटर हमारा इसी में रह जाता है, ठीक है बच्चों, वापस आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर है बच्चों, वॉल्यूम उसका रिमेन कांस्टेंट। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों ये साइकिल हो गया, पानी गया आया फिर वाटर दौड़ा, साइकिल, वहां गया वहां गया, ये वाटर साइकिल है बच्चों, क्या है बच्चों, वाटर साइकिल। अब नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, ह्यूमन यूज, बच्चों पढ़िए नेक्स्ट पेज में, ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. बेटा अगर हम केवल पानी पीने के लिए और क्या है, ड्रिंक करने के लिए और वॉशिंग, कपड़े वपड़े धोने जो भी धोते हैं उसके लिए नहीं यूज करते, साथ साथ क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो है
प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज होता है बच्चों। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हमारा वाटर यूज होता है। आगे देखो, जैसे क्या बच्चों प्रोडक्शन करना, कोई भी चीज प्रोडक्ट करोगे, अगर प्रोसेस करोगे, जैसे खाना ही आप लोग क्या प्रोड्यूस करते हो, तो बच्चों क्या करना है, पानी लगेगा उसमें। प्रोडक्शन अगर करना तो उसमें पानी लगेगा। और इंडस्ट्री में बच्चों, इंडस्ट्री में पानी लगता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो होते हैं। आगे देखो, वाटर। Yes, sir. Water for agriculture industries generating electricity हाँ बच्चों, through एग्रीकल्चर जानते हो ना? reservoirs. Yes, sir. हाँ, थ्रू Reservoirs रिजर्वायर्स, of dams रिजर्वायर्स are the रिजर्वायर्स yes, sir. Other users. यूजेस, अदर यूजेस। बेटा आप लोग एग्रीकल्चर समझते हो? हाँ, एग्रीकल्चर समझते हो ना? तो बच्चों एग्रीकल्चर में क्या हुआ, आप एनिमल रेयरिंग कर रहे हो या फिर बच्चों फार्मिंग कर रहे हो, सब इसमें आता है बच्चों, एग्रीकल्चर में आता है। तो बच्चों अगर फार्मिंग जो करेगा तो पानी जानते हो कितना लगता है इरिगेशन में उसके, ठीक है बच्चों, सिंचाई करने में, ठीक है। और अगर आप लोग एनिमल क्या कर रहे हो, एनिमल पाले हुए, तब भी क्या करेगा, तभी बच्चों पानी लगेगा, पानी बहुत लगेगा, यूज होगा, वाटर बहुत लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज में बच्चों। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज और कारखाने होते हैं बच्चों, ये सब में वाटर की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब एक देखो, वाटर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई प्रोसेस हैं, ठीक है बच्चों। कोयले से भी होती है, और बच्चों कोयले से भी होती है, और किससे, सनलाइट से भी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी होती है, बहुत चीजें हैं। बट एक आता है हाइड्रो पावर प्लांट, बहुत इजी होता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो उसमें भी लगता है रिजर्वायर बना के, क्या करने के बच्चों, रिजर्वायर ऑफ डैम आर अदर यूजेस, ठीक है। क्या यूज करके बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, रिजर्वायर्स, डैम के रिजर्वायर बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा बना देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जैसे पानी हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, तो पानी इकट्ठा किया बच्चों, रिजर्वायर बन जाए ना, पानी इकट्ठा। और नीचे बच्चों क्या रहती है, पूरा नीचे क्या रहता है बच्चों, नीचे पूरा हमारा इक्विपमेंट लगा रहता है, ताकि हमारा क्या हो सके, ये हमारे जैसे ऐसा ही कुछ रहता है बच्चों, ठीक है। ये साफ लगा हुआ, ठीक है। तो बच्चों पानी अगर यहाँ से गिरेगा, जब गिराएंगे बच्चों, तो ये घूमने लगेगा, ये जब घूमा ना, ठीक है बच्चों, ऐसा ठीक है। ये मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट है, ठीक बच्चों। मैग्नेट में जब कोई भी क्या करता है, कोई भी कंडक्टर घूमता है, तो बोलो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसा ये क्या है, सेटलमेंट है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिए, किससे, वाटर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से किए ना, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages of supply of fresh water, either due to drying up of water resource of water pollution. बेटा क्या है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बच्चों, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप, बच्चों कैश क्रॉप और फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो कैश क्रॉप, जैसे भी कैश क्रॉप होती है, जितनी कैश क्रॉप बच्चों, उनके लिए एक अच्छे अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। कैश क्रॉप को क्या करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए बच्चों अच्छे अमाउंट में वाटर की नीड पड़ती है, ठीक है। कैश क्रॉप मीन्स ये सब आते हैं, गेहूं चावल, ठीक बच्चों, हमारे जो व्हीट और राइस इसमें आते हैं कैश क्रॉप में, ठीक है। तो बच्चों कैश क्रॉप लोग चाहिए और फूड चाहिए। और लोगों के बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, बच्चों अब लोग बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे शहर भी बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। गांव भी शहर में बदल रहे हैं, रूरल एरिया चेंज इनटू अर्बन एरिया,
दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, जब रूरल एरिया अर्बन एरिया में चेंज होता है इसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, Yes. समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सब चीजें हैं हो रही हैं। यस सर। ठीक बच्चों, और लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है जीने का, लिविंग जीने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जहाँ 2 बाल्टी नहाते थे 4 बाल्टी नहाएंगे, है ना? ऐसे होने लगा है, तो स्टैंडर्ड बढ़ गया बच्चों। तो ये सब क्या कर रही है बच्चों? ये सब चीजें जो बताया मैंने अभी आपको, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है बच्चों। किसकी? प्रॉब्लम बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। किसकी बच्चों? शॉर्टेज ऑफ वाटर की। ठीक है, हाँ, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। ये एक प्रॉब्लम बच्चों, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर बच्चों प्रॉब्लम है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर ये बच्चों क्या है? एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है कि पानी की कमी हो गई। ये बच्चों क्या एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम को अगर बढ़ा दिया जाए तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। हाँ, बैड थिंग्स। हाँ, बैड थिंग्स बच्चों। तो वही, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सब क्या हो रही चीजें। ठीक है, और फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू डाइंग अप वाटर सोर्स और वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और बच्चों वाटर सोर्स को क्या कर रही है? सब चीजें कम कर रही हैं और वाटर पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं बच्चों। वाटर सोर्सेज को कम कर रही है, वाटर क्या कर रही है? पॉल्यूशन बढ़ा रही है। चलिए आपको काम बताता हूँ। 12 o'clock पे आप लोग फिर ज्वाइन करना है आप लोग को, ये बात आप लोग नोटिस कर लीजिए। 12 o'clock पे बच्चों, प्रियापाल 12 o'clock पे फिर ज्वाइन करना है बेटा। ठीक है, यस सर। आप लोग को ध्यान दिए, 12 o'clock पे फिर ज्वाइन करना है। क्लास ओवर होने वाली है, 1 मिनट बाकी है इसलिए बता दे रहा हूँ। 12 o'clock पे फिर ज्वाइन कीजिए। ठीक बच्चों, ओके, समझ गए होंगे आज के क्लास? अच्छे लगा? हिस्ट्री स्टार्ट करिएगा और पास थर्ड। ओके ओके बच्चों, बाय बाय अभी के लिए। मिलते हैं थैंक यू सर। अरे आओ फिर से मिलते हैं अभी। थैंक यू मत बोलो ज्यादा। यस सर, 20 मिनट बाद